हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो मैं गैस क्वेश्चन का बना रही हूँ 66वीं बीपीएससी मेंस ऑप्शनल हिंदी साहित्य के लिए। ये अनुमानित प्रश्न है और हम पूरी तरह उम्मीद लगाते हैं कि इसमें से 99% आपका इन्हीं में से आ जाएगा। अगर आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। आप 6 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा, बल्कि आपके 10 क्वेश्चन भी बन जाएंगे अगर आपको करना होगा तो इतने क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से तैयार करके लिख देते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट कह रहे थे मैम गैस क्वेश्चन बताइए, इसलिए मैंने इन पे बहुत रिसर्च की, सारे पुराने पेपर देखे तब बनाया है, वरना 1 महीने पहले से फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं। मैं इस पे वर्क नहीं की, जब तक मैं पूरी तरह वर्क नहीं कर ली मैंने नहीं बनाया। और चूँकि अभी तो सिर्फ दावा ही दावा है, सिद्ध तो एग्ज़ाम होने के बाद ही हो पाएगा। तो अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और जो लोग पूरा सिलेबस तैयार किए हैं उनके लिए तो किसी गैस क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं तो आप देख लीजिएगा। खंड जो फर्स्ट खंड होता है उसके लिए जो क्वेश्चन है, अपभ्रंश की व्याकरण संबंधी और शाब्दिक विशेषताओं को उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, अवहट्ट से क्या तात्पर्य है? अवहट्ट की व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताएं सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे शेयर भी करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच जाए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के विकास पर प्रकाश डालिए। अवधि पर बात करनी है। ये मेरी प्रश्न की भाषा हो सकता है एग्जाम में भाषा चेंज हो, पर आपके प्रश्न इन्हीं में से होंगे। भाषा चेंज हो सकती है, प्रश्न का फॉर्मेट बदला होगा, उत्तर का फॉर्मेट नहीं बदलता जनरली, इसलिए आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार करें और जो भी आएगा वो इनसे मिलता जुलता ही होगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास का आकलन करिए। जो स्वाधीनता के समय चली आ रही थी उस पर बात करना है। हिंदी राजभाषा का संवैधानिक विकास बताइए, जो संविधान में अनुच्छेदों में दी गई है वो सब व्यक्त बताना है आपको। अगला है, आदिकाल की प्रवृत्तियां स्पष्ट करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डालिए। भक्ति काल की प्रवृत्तियां बताते हुए स्पष्ट कीजिए भक्ति काव्य का महत्व संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोपरि है। छायावाद की विशेषताएं बताइए कि छायावाद में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां सो उदाहरण समझाइए। कविता आंदोलन पर चर्चा कीजिए। नई कहानी का कथ और शिल्प वैशिष्ट समझाइए। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। हिंदी आलोचना सिद्धांत के प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं बताइए। ये आपको 14 क्वेश्चन है जो खंड का में तैयार करना है और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है ऑनलाइन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। ऑफलाइन भी है जिसे एक सर कंडक्ट करा रहे हैं और उसकी कॉपियां भी मैं ही चेक करूँगी। और ऑनलाइन तो ऑलरेडी चल रही है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7277771065। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। खंड खा देखिए, कबीर के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। कबीर का रहस्यवाद समझाइए। सूरदास का श्रृंगार वर्णन करते हुए उनके वात्सल्य पर विचार कीजिए। ये 2 क्वेश्चन भी अलग अलग भी पूछा जा, सिर्फ वात्सल्य पे भी पूछा जा सकता है और श्रृंगार वर्णन पे भी सिंगल क्वेश्चन आ सकता है और दोनों मिलाकर भी पूछा जा सकता है। तुलसी समन्वय का अपार धैर्य लेकर आए थे, इस कथन की विवेचना कीजिए, यानी कि तुलसी की समन्वय चेतना बताना है। तुलसी काव्य कला बताते हुए अयोध्या कांड का शिल्प समझाइए, यानी कि तुलसी का शिल्प बताना है, काव्य कला बतानी है। राम की शक्ति पूजा में निराला का स्वयं का संघर्ष दृष्टिगत होता है,
स्पष्ट कीजिए। राम की शक्ति पूजा और निराला का आत्म संघर्ष पर हमने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। कामायनी के दर्शन की चर्चा कीजिए तथा कामायनी में प्रकृति चित्रण को स्पष्ट कीजिए। ये दो अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी। मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता का कथ्य और शिल्प बताइए। गोदान कृषक जीवन की त्रासदी है, स्पष्ट कीजिए। गोदान में आपका पसंदीदा नारी पात्र, या इसे धनिया का चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं। धनिया का चरित्र चित्रण, ये होरी की पत्नी है धनिया, आप इसका चरित्र चित्रण लिखें या इसी को अपना पसंदीदा नारी पात्र बनाकर इस पर लिख सकते हैं। आप दूसरे किसी नारी को भी अपना पसंदीदा पात्र बना सकते हैं, पर चूंकि अगर सिर्फ धनिया को ही बनाएंगे तो एक ही प्रश्न आपको तैयार करना होगा। आपके विचार में चंद्रगुप्त नाटक में नायक कौन है, स्पष्ट कीजिए। आप सभी का नायकत्व तो सभी के बारे में बताएंगे, चाणक्य के बारे में और अन्य पात्रों के बारे में, और उसके बाद आप सिद्ध करेंगे कि कौन सा आपको लगता है कि इसका नायक होना चाहिए। अंधेर नगरी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करिए, अव्यवस्था का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की समीक्षा कीजिए। टोटल 26 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, गैस किए हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं, 100% तो दावा नहीं करते, पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आपके पूरे प्रश्न 6 में से 6 आप कर लीजिएगा। 12 में से आपको 6 करना होता है। हम तो 10 फंसने की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन 6 आपको करने हैं तो फंस ही जाएंगे। इनमें व्याख्या शामिल नहीं है, व्याख्या पे हम कुछ इम्पोर्टेंट खोज के अलग से बनाएंगे, और उसमें भी गद्य की व्याख्या आप लोगों के लिए पहचानना बहुत कठिन होती है अगर आप पूरी तरह से टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो काव्य की अगर व्याख्या आती है तो कर लीजिएगा। अगर ऐसा लगे कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो व्याख्या स्किप करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप कि आप जो काव्य के क्वेश्चन है, अगर आपको काव्य में से 6 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें, गद्य को नहीं। गद्य को आप तभी छुएं जब आपके पास काव्य का ऑप्शन ना हो, क्योंकि काव्य में नंबर अच्छे मिलते हैं। और भाषा विज्ञान फर्स्ट प्रायोरिटी रखना, उसमें से अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो तीनों भाषाई विज्ञान के खंड का में कर देना और खंड खा में अन्य क्वेश्चन कर लेना। तो ये गैस क्वेश्चन थे, आप लोगों को लाभ देंगे। आप इसे शेयर करती रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल जाए। धन्यवाद।